वेलकम टू DSSB एग्ज़ाम विंडो। आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स और कवर करने वाले हैं। फर्स्ट इज पीएम श्री स्कूल्स और सेकंड वन इज़ एडेप्टिव असेसमेंट। तो चलिए जानते हैं पीएम श्री स्कीम के बारे में। पीएम श्री स्कीम कैसी स्कीम है? ये है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। दो टाइप की स्कीम्स होती हैं, एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। दोनों में क्या डिफरेंस है ये आप एक बार खुद देखिएगा। चलिए मैं बता ही देती हूँ। सेंट्रल सेक्टर स्कीम 100% फंडेड होती है गवर्नमेंट सेंटर से, लेकिन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में कुछ परसेंटेज फंड होता है सेंटर से और बाकी का जो फंड होता है वो करना होता है स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है। अब यहाँ पे जो पीएम श्री स्कीम है, इसमें श्री का क्या मतलब है? श्री मतलब स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया। श्री मतलब स्कूल्स ऑफ राइजिंग इंडिया। ये लॉन्च कब हुई थी? 5 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा ये लॉन्च हुई थी और कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया था 7 सितंबर को। कितने स्कूल्स इसमें इसमें जो है इंक्लूड किए गए हैं? मोर देन 14,500 स्कूल जो है वो इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, जिनको हम डेवलप भी करेंगे और अपग्रेड भी करेंगे। दिस स्कूल्स विल शोकेस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP 2020। इनके अंदर NEP 2020 इम्प्लीमेंट होगा एंड इमर्ज एज एग्जाम्पलर स्कूल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और एक पीरियड ऑफ टाइम में ये सबके लिए एक एग्जाम्पल बन के उभरेंगे। एंड ऑल्सो ऑफर लीडरशिप इन देयर रिस्पेक्टिव रीजन्स। और अपने अपने रीजन में ये लीडरशिप भी प्रोवाइड करेंगे। अब इस स्कीम की ड्यूरेशन क्या है? ड्यूरेशन ऑफ द स्कीम इज़ 2022-23 से 2026-27 तक। उसके बाद स्टेट या यूटीज़ इसको मेंटेन करेंगे। जो बेंचमार्क सेट हो चुके हैं उनको वहीं मतलब जो बेंचमार्क अचीव्ड हो सकते हैं उसको कंटिन्यू रखना है, फिर स्टेट का काम होगा। और KVS के कितने स्कूल इसमें सिलेक्टेड है? फर्स्ट फेज में 735 KVS हैज़ बीन सिलेक्टेड। नाउ कम्स द एडेप्टिव असेसमेंट। एडेप्टिव असेसमेंट जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एडेप्ट कर रहे हैं किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड, अकॉर्डिंग टू द लर्निंग स्टाइल ऑफ द चाइल्ड। तो एडेप्टिव असेसमेंट का मतलब है एनी टाइप ऑफ असेसमेंट दैट इज टेलर्ड। टेलर्ड मतलब जिसमें चेंज किया गया है स्पेसिफिकली टू ईच एग्जामिनी। एग्जामिनी मतलब हमारा बच्चा, स्टूडेंट। स्कूल में बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट ही होगा। बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस ऑन प्रीवियस आइटम्स ऑन द असेसमेंट। इन एडेप्टिव असेसमेंट द टेस्ट डिफिकल्टी अडेप्ट टू द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। भाई स्टूडेंट का जैसा परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से हम टेस्ट की डिफिकल्टी अडेप्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। और सिंपल भाषा में क्या कहेंगे? असेसमेंट एज पर द लर्निंग स्टाइल ऑफ द चाइल्ड। असेसमेंट एज पर द लर्निंग स्टाइल ऑफ द चाइल्ड। और एक तरह से ये हर एक बच्चे का अलग अलग होगा क्योंकि सबका लर्निंग स्टाइल अलग होता है, इसलिए हम इसको इंडिविजुअलाइज असेसमेंट भी कह सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं @mathspS1। ये मेरा टेलीग्राम हैंडल है। ये आप टेलीग्राम में टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा और वहाँ जुड़कर भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।